राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है और सुबह नाश्ता बनाने की बजाय मैं सुबह उठते ही लग गई ये फ्रिज साफ़ करने में, क्योंकि आप देख रहे हैं सामने फ्रीजर में कितनी भयंकर बर्फ़ की सिल्लियाँ जमी हुई हैं। तो ये ना फ्रिज का हो गया है, फ्रीजर का जो ढक्कन होता है ना वो ख़राब हो गया है, मतलब निकल ही गया फ्रीजर से। तो इसमें क्या होता है, धीमे धीमे बर्फ़ जमती है। जब धीमे धीमे उसमें जमती है तब तो मैं मतलब ठीक, मुझे ये लगता है नहीं अभी तो थोड़ी सी बर्फ़ जमी है, तो मैं ना थोड़ा आलस कर जाती हूँ और उसको उसी समय अगर मैं डीफ्रॉस्ट कर दूँ तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ ना जमे। लेकिन मैं सोचती हूँ अरे थोड़ी तो जमी है, वो थोड़ा थोड़ा करके इतनी ज़्यादा जम गई। तो ये देखिए बर्फ़ कितनी ट्रे भर भर के निकल रही हैं और मेरे हाथ सारे ठंडे हो गए हैं। और जल्दी की वजह से मैंने प्लेट का सहारा ले लिया और उससे मैंने, पहले तो मैं हाथ से कर रही थी बट सर्दी की वजह से हाथ मेरे सुन्न से होने लगे, तो फिर मैंने प्लेट पकड़ ली। मैंने कहा प्लेट से ऐसे कर करके मैं सारी बर्फ़ निकाल दूंगी। तो बस इसके फ्रीजर का ढक्कन जो टूट गया है ना, उस वजह से ये मुझे दिक्कत उठानी पड़ती है। और ये फ्रिज बहुत पुराना है और इसकी जो भी पार्ट है ना बहुत मजबूत है। इस पर कितना भी भारी सामान रख दो। पहले हम लोग सोच रहे थे कि इसको सेल कर दें। एक और फ्रिज है, आपने उस कमरे में देखा होगा, मैरून कलर का है, तो वो इतना अच्छा नहीं है। वो पता नहीं कौन सी, गोदरेज का तो नहीं है, वो एक और कंपनी आई थी उसका है। लेकिन उसमें जो जाली टाइप में लगी हैं उस पर आप ज़्यादा भारी सामान रख दो तो वो ऐसे नीचे को झुक जाती हैं। और इस वाली फ्रिज में आप कितना भी भारी सामान रख दो, ये बहुत हार्ड, इसमें ये जो लगे हैं ना इसके बहुत हार्ड हैं। तो इस वजह से थोड़ा हम लोगों को लगता है कि फ्रीजर, क्योंकि ये फ्रिज बहुत पुराना है और सैमसंग कंपनी का है, बहुत अच्छा निकला था, बस इसका जो फ्रीजर है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ख़राब क्या हो गया, बस वही ढक्कन नहीं लग रहा है, इसकी वजह से उसका वो सारा बिगड़ गया है। और एक बार हम लोग लगवा चुके हैं, दोबारा फिर टूट गया, तो दोबारा के मैं ये फिर जल्दी इसका काम नहीं हो पाया। इस वजह से ये बर्फ़ इसमें जम जाती है और हर बार मुझे ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो रात में मैंने इसके आसपास पैरदान डाल दिए थे ताकि ज़्यादा पानी ना किचन में रहे, कोई अचानक से उठ जाए तो कहीं स्लिप लिप ना हो जाए। तो बस यहाँ पे ये देखिए बर्फ़ सारी मैंने निकाल दी है और पूरा फ्रिज मैंने क्लीन कर दिया है। ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ी, बस थोड़ा बहुत पानी जो अंदर नीचे टपका था बस उसी को मैंने साफ़ किया है। बाकी फ्रिज मेरा पूरा साफ़ था। तो बस यहाँ पे बस जो पानी वगैरह पड़ा हुआ है ये मैं और साफ़ कर देती हूँ। और पहले मैं इसलिए साफ़ सफाई में लग गई कि मैंने कहा कि लाओ पहले मैं किचन का ये पानी वगैरह और ये सारी चीज़ें समेट लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। क्योंकि होता है ना कि अगर जो किचन गंदी हो तो फिर नाश्ता वगैरह बनाने में मन भी नहीं लगता है, वो वहीं दिमाग लगा रहता है। और नाश्ता बनाने में, बनाना क्या, आज थोड़ा नाश्ते की तैयारी पहले से ही पड़ी हुई है, इस वजह से मैं और थोड़ा फ्रिज इसमें साफ़ करने में लग गई। काफ़ी 1-1.5 घंटा तो मुझे लग ही गया। ये साफ़ सफाई, बर्फ़ निकालो, बस इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। और ये नीचे फ़र्श वगैरह पूरा साफ़ कर दिया मैंने। और ये फ्रिज बहुत पुराना है और इस वजह से मैं इसको बेच नहीं पाती हूँ। हमेशा जब भी मैं इसको बेचने की सोचती हूँ तो मुझे ना अपना पुराना वक्त याद आ जाता है एकदम से, और फिर मुझे इससे एकदम से नहीं नहीं इसको नहीं हटाना है। तो बस यहाँ मैं नाश्ता पराठे बनाने लग गई। क्योंकि और सर्दियों में मुझे एक बात ये बहुत अच्छी लगती है कि रात में सब्जी वगैरह पड़ी हो तो सुबह अच्छी भी लगती है, पराठे के साथ चटनी अटनी हो, चाय वगैरह बना लो तो नाश्ता मतलब सध जाता है। मतलब नाश्ता सधने वाली बात कि अगर आप सब्जी ना भी बनाओ तो भी मतलब चल जाता है। ऐसे गर्मियों वगैरह में रात की सब्जी पड़ी हुई नहीं अच्छी लगती है, ये लगता है कि रात में भी खाई अब सुबह भी खाओ इसको, तो कुछ और खाने का मन होता है। बट सर्दियों में ऐसे रात में रोटी खाई हो, सुबह पराठे बना लो, चटनी हो, चाय हो, दही वगैरह हो, जो लोग दही वगैरह भी खाते हैं सर्दियों में तो चल जाता है। तो ऐसी सब्जी पड़ी थी तो मेरा भी हो गया और वो किचन वाला काम मैंने सारा समेट लिया। क्योंकि ये जो बर्फ़ वाल जम जाती है ना फ्रिज में, फिर इसको साफ़ करो और नीचे जो पानी फैलता है, बाकी में बहुत ज़्यादा मतलब 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए पराठे मेरे बन गए हैं और चाय भी मैंने बना ली है। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करते हैं। और दूध वगैरह आ गया है, साइड में मैंने दूध भी चढ़ा रखा है। ये जा रहे हैं नहाने तो इन्होंने अपने पैर पे पॉलीथीन चढ़ा रखी है और अभी पट्टी इनकी उतरी नहीं है। 45 दिन का टाइम दिया था कि 45 दिन बाद उतरेगी पट्टी, उसके बाद ही तो उसके बाद ही पैर पे वजन डाला जाएगा। तो कम से कम अभी 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा इनका पैर सेट होने में। तो आप सभी को मैं फ्रिज के बारे में बता रही थी कि ये फ्रिज मैं क्यों नहीं हटा पा रही। हर बार हम लोग सोचते हैं कि इन दोनों फ्रिज को हटा के एक बड़ा सा फ्रिज ले लेते हैं, बट हमेशा हर बार रह जाता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हटा सकते हैं। और इस फ्रिज को ख़रीदने में मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जब कैसे ख़रीदा था हमने, तो हमारी ये बातें शुरू हो जाती हैं।
तो वो बात मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस फ्रिज को क्यों नहीं हटा पा रही हूँ। तो इस फ्रिज को ख़रीदने के पीछे ना एक बड़ी सी लंबी सी कहानी है कि मतलब जब मैं यहाँ हरियाणा आई तो मैंने 3 साल ऐसे ही निकाल दिया था फ्रिज के बिना। सामान मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब जैसे फ्रिज है, कूलर है, टीवी है और इन्वर्टर वगैरह कुछ भी नहीं था। केवल मैंने एक सिंपल सा यहाँ आके बेड ख़रीदा था, वो भी बहुत 2-2.5-3 हज़ार रुपये का बस के। तो कहते हैं ना कि आप अपनी ज़रूरतों को तो नज़रअंदाज कर लेते हो, बट जब बच्चों की ज़रूरत होती है ना तब उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर पाते हो। तो मैंने तो 3 साल ऐसे ही निकाल दिया था, मतलब फ्रिज वगैरह। तो फ्रिज का क्या था कि जैसे थोड़ा बहुत कुछ रखना हुआ तो मैं जैसे रेंट पे रहती थी तो अपनी मकान मालिक, तो वो मैं उनसे कभी कहती भी थी, मुझे बहुत संकोच होता था कुछ सामान वगैरह रखने में। तो वो मुझे स्पेशली कहती थी अगर दूध वगैरह कुछ भी रखना है तो आप तुम मतलब वो ये मत सोचना कि मैं संकोच मत करना, मतलब कि नहीं नहीं मैं क्या रखने जाऊं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कभी रेंट पे नहीं रही हूँ। सही है, मैं कभी रही नहीं हूँ रेंट पे, तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता था कि यहाँ मकान मालिक के यहाँ कैसे कोई चीज़ मैं रखने जाऊँ। तो लेकिन वो मुझसे स्पेशली आके कहती थी, शायद मुझे उन्होंने समझ लिया था कि हाँ ये इनका कैसा क्या स्वभाव है। तो फिर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जैसे दूध वगैरह हुआ, कभी दही वगैरह हुआ, सर्दियों में हमें ठंडा दही अच्छा लगता है तो मैं फिर रख आती थी। और होता है आप जब किसी के यहाँ रेंट पे रहो तो एक तालमेल बन ही जाता है। और तो इस तरीके से हम जब भी, ऐसे मैं कभी बोलती भी थी कि मैं आंटी फ्रिज ख़रीद लेती हूँ, तो कहती थी क्या ही ज़रूरत है, अभी तुम 2 लोग हो और तुम्हारे हस्बैंड निकल जाते हैं सारे दिन के लिए काम पे और मार्केट के लिए निकल जाते हैं और तुम अकेली रहती हो, क्या ही करोगी लेके। तो इस तरीके से वो मुझे ना बड़ा ही कंफर्ट फील कराती थी, ताकि मुझे ये महसूस ना हो कि मैं उनके यहाँ फ्रिज में दूध दही वगैरह रखने जाती हूँ या कुछ साग सब्जी थोड़ी बहुत ये जैसे मैं इनसे मंगवाती थी तो मैं फ्रिज में डाल आती थी, जैसे गर्मी वगैरह में। सर्दियों में तो नहीं रखती थी लेकिन हाँ गर्मियों में मैं रख देती थी। तो बस उस कमरे की बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद मैं इधर आ गई और उस कमरे में ना मैंने एक पिलो पे तो कवर चढ़ा दिया था लेकिन दूसरे का नहीं मिल रहा था। तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि दूसरे का जो वो जल्दी जल्दी में जब मैंने यहाँ इनके पैर के नीचे वो तकिया वगैरह रखनी थी ना, तो जल्दी जल्दी में मैंने इनको तकिया वगैरह निकाली तो मैंने ना उसका ही कवर चढ़ा दिया था। ये देखिए, ये मैं वहाँ ढूंढ रही थी कि इसका पता नहीं एक कवर मैंने कहाँ रख दिया और यहाँ चढ़ा हुआ रखा है। तो बस इसको भी मैं साथ में ही सारे कवर निकाल देती हूँ और ये बेडशीट यहाँ की भी निकाल दूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं नहीं अभी साफ़ लग रही है, बाद में मैं कल मतलब अभी तो ठीक लग रही है, साफ़ सुथरी है, अभी नहीं निकालती हूँ। फिर मुझे लगा कि आज मैं बिछा देती हूँ, कल मुझे ये फिर मैं चादर झाड़ूंगी तो मुझे कल गंदी सी लगेगी, तो चलो मैं आज ही निकाल देती हूँ इसको। तो साथ में ही दोनों सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। तो अभी मैंने बिछा दी है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने इसको बिछा दिया था और सारे जो कवर वगैरह हैं तकिया के वो धुले हुए मैंने चढ़ा दिए और वो सारी मैंने उतार दिया। तो बस मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके से वो मुझे ना बहुत कंफर्ट फील कराती थी कि मतलब उनको लगता था कि कहीं ये ऐसे ना सोचती हो कि मेरे यहाँ फ्रिज में रखने आती हैं ये वो। तो वो अक्सर बताया करती थी कि ऐसे मत सोचा करो, मैं भी जब रेंट पे रही हूँ तो चीज़ें मैंने भी एकदम से नहीं ख़रीदी थी, मैं भी अपने मकान मालिक के यहाँ ऐसे फ्रिज वगैरह में रख देती थी, तो ऐसे कोई कुछ नहीं कहता है। तो तुम ऐसा मत सोचा करो, और कुछ तुम्हें चाहिए ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो, मतलब संकोच मत किया करो। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आदत नहीं थी। तो और फिर चादर वगैरह बिछाने के बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई और बस उसके बाद मैं सारी ये बेडशीट वगैरह उठा के ले आई। मैंने कहा लाओ लगा देती हूँ। और बस मैंने देखा होगा आपने कभी, मैंने इस तरफ का ब्लॉग नहीं बनाया है जहाँ पे ये मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, क्योंकि ये ना दरवाजे का स्टॉपर बहुत ख़राब है। तो अब मैंने कहा लाओ बना लेती हूँ। तो मैंने ना इसको अपने से पैर से इसको रोक रखा है। फिर उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो सारे दिन चीज़ें रखनी फ्रिज में, निकालनी, कभी फ्रूट, कभी दही, कभी दूध। और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ही, जैसे थोड़ी देर के लिए भी दूध बाहर छोड़ दो तो ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं मतलब एक ही, और उस समय ना मुझे इन्वर्टर की भी बहुत ज़रूरत हो रही थी, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं ना तो वो रात में लाइट चली जाती है तो इतना चीखते हैं, इतना चिल्लाते हैं कि वो अगर आप रात भर जगो फिर सुबह आपको उठते ही काम करना होता है, तो फिर वो चीज़ें मतलब हैंडल नहीं हो पाती हैं। तो फिर हम दोनों चीज़ें एक साथ ख़रीद नहीं सकते थे। तो लेकिन होता है ना कि औरतें जो अपने पैसे बचा के रखती हैं, जो घर खर्ची के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं या कहीं से भी मिले, तो उस समय क्या होता कि ज़्यादा घूमना फिरना या कहीं मार्केट जाना होता नहीं है बच्चे जब हो जाते हैं तो घर,
क्योंकि मेरा टाइम पूरा टाइम घर में ही निकल जाता था और पता ही नहीं चलता था मुझे कब सुबह हो गई कब शाम हो गई। तो मैं बाहर बहुत ही कम जा पाती थी, तो इस वजह से मेरे पैसे बहुत बच जाते थे, क्योंकि मुझे जो मिलते थे या घर खर्च के लिए जो भी मिले तो उसमें बच गए। तो होता है ना कि अगर लेडीज़ें बाहर निकलें तो खर्चा स्वाभाविक होते ही हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो खर्च करके ही आओगी आप, और घर से बाहर ना निकलो तो वो पैसे बचे रखे रहते हैं। तो बस यहाँ ये पैरदान वगैरह मैंने धो दिया। और बच्चों के आगे अगर ऐसी बातें बता दो तो बच्चे तो इतना खुश होते हैं। और बताओ मम्मा, और मैं पैदा हुई थी और तब आपने क्या क्या ख़रीदा था, और पीहू के आने पे क्या ख़रीदा था, तब मैं उनको बताती हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी पुरानी बातें बताओ बच्चों को, हाँ क्या कैसे मैंने ख़रीदा। तो बस यही टाइटल मैंने इसलिए डाला था कि मैंने एक एक रुपया, मैंने कहा ना, मैंने बच्चों से कहा मैंने, हाँ एक एक रुपया जोड़ के मैंने ये फ्रिज ख़रीदा था। अरे मम्मा आपने सच्ची में एक एक रुपया जोड़ा था? मैंने कहा हाँ। तो बस इसीलिए मैंने इस ब्लॉग का टाइटल डाला है कि एक एक रुपया जोड़ के मैंने ये फ्रिज ख़रीदा था, इसलिए इसको बेचने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इससे मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं। तो बस सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ, और लंच में आज मैं जा रही हूँ मशरूम बनाने। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी दोस्तों, और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।